जाते हैं तो विलम्ब हो जाता है। 2-3 घटना है जो कि इस बीच में हुआ है। ये जो चुनाव है वो आदिवासी अस्मिता, भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठिया और बेरोजगारी, ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। टिकट का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को या नेताओं को पार्टी का टिकट दिया। पार्टी ने जातियों को भी बैलेंस किया है। माननीय अशोक भगत जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उपाध्यक्ष है प्रदेश के, और सभी के आधार पर वो वहां के बेहतर उम्मीदवार थे। पार्टी ने महागामा से उनको उम्मीदवार बनाया। ये हमने और अमित जी ने मिलकर इस गोड्डा के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया और पिछले 10 वर्षों, जब रघु बाबू एमएलए थे तब, फिर जब अमित जी एमएलए बने और 2014 से लेकर 2024 तक गोड्डा में अमन चैन कायम है और विकास का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि माननीय विधायक की और हमारी जो है एक साथ सहमति थी। और जनता का जितना काम पिछले 10 साल में हुआ, पिछले 70 साल में ये काम नहीं हुआ। इसके पहले भी मैं एमपी था। 2009 से 2014 तक जब हमारी सरकार थी, माननीय मुंडा जी की सरकार थी, या रघुवर दास जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, शिबू सोरेन जी की सरकार में 2009 में हमारी सरकार बन गई थी। तो 2009 से लेकर 2012 तक हमारी सरकार रही, 3 साल हमारी सरकार रही। उन 3 वर्षों में इस गोड्डा में लूट पाट, अपहरण, चोरी, डकैती, ठेकेदारी, बटेदारी के अलावा कोई काम नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि 2009 में मेरे ही रिश्तेदार, मेरे गांव का जो चचेरा भाई लगता था, उसी की हत्या यहां कर दी गई और उसकी लाश को जो है कुआं में फेंक दिया। एसपी का ट्रांसफर हुआ, हमने रैपिड कोर्ट के माध्यम से जो है उसकी सजा करवाई। ये सब कुछ हुआ। जब भी शिलान्यास होता था, पत्थर तोड़ दिए जाते थे, उखाड़ दिए जाते थे, कार्यकर्ताओं में जगह जगह जो है मारपीट थी, ठेकेदारी का जमाना था। और आप समझें कि कोई रोड यदि आप सैंक्शन करा के आते थे तो उस रोड में ठेकेदारी का सबसे बड़ा यदि उदाहरण देखना हो किसी को, तो उसको 2 मुही से जो है बसंत राय देख लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड थी तो रोड जो है ज्यादा चौड़ी थी। आज जब वो पीडब्ल्यूडी का रोड हो गया तो आपको लगेगा कि ये पगडंडी है, जिसका कि अभी माननीय विधायक जी ने दोबारा शिलान्यास किया, मेहनत किया, बाद में अब उसका चौड़ीकरण भी हो रहा है और दोहरीकरण भी होगा उसका। नूना जो और बसंत राय जहां की विधायक का ससुराल है, वहां से बसंत राय रोड नहीं जा सकता था। मतलब कितने ऐसे पुल थे, जहाज कित्ता के पुल से लेके मेदनी चक्का पुल तक, जो कि आधा अधूरा बना हुआ था या ठेकेदारी का भेंट। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। और लगता था, मेरे जैसे आदमी को लगता था कि शायद गोड्डा में कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान का अच्छा आशीर्वाद मिला। 2014 में रघु बाबू यहाँ के एमएलए बने और फिर वहां से जनता का प्यार मिला और माननीय विधायक अमित मंडल जी भी जो है दूसरी बार विधायक हैं।
आज ये विधायक बनेंगे, राज्य में सरकार बनेगी। मेरी शुभकामना भी है, मेरी इच्छा भी है कि हम विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, गोड्डा को मंत्री। लेकिन उसमें हम ये चाहते हैं कि गोड्डा में दोबारा इस तरह का सिचुएशन नहीं हो। तो गोड्डा के लोग जो अभी 10,000 15,000 का मार्जिन देते हैं, हम चाहते हैं कि गोड्डा से हम 50,000 वोट से। और इतनी घबराहट है इस सरकार को इन चीजों से, इस हवा को देखकर, कि मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं। आज पूरे संथाल की राजनीति 3 व्यक्तियों पर केंद्रित और जिनका कि इस देश को बनाने में बड़ा योगदान। संथाल उसको जो भी मानते हो, हम उनको मानते हैं कि उनके कारण आज हम सांस ले पा रहे हैं। एक का नाम है तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने 1776 में अंग्रेजों से लोहा लिया। दूसरे का नाम है 1855 के हूल क्रांति के नायक सिदो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जाना। और तीसरे हैं भगवान बिरसा मुंडा। कल रात में उनके जो वंशज हैं, जो सबसे पढ़े लिखे हैं, सिदो कान्हो जी थे, मंडल मुर्मू जी, और जो हेमंत सोरेन जी के प्रस्तावक भी, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसके वो प्रस्तावक हैं, वो भी प्रस्तावक हैं। उनका एक भाई जो है चचेरा भाई, वो भी प्रस्तावक है, और उन्हीं के परिवार का तीसरा आदमी प्रस्तावक है, बरेट। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सोच विचार किया और हमारे जो खानदान के लोग थे उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने बलिदान दिया। अंग्रेजों का लोहा लिया और अंग्रेजों को यहां से भगाने में एक बड़ी क्रांति उन्होंने जन्म दी। और उस क्रांति का असर यह हुआ कि जो बंगाल का यह हिस्सा था, बीरभूम का हिस्सा था, उसको काट के लगभग 1869-70 में ये संथाल परगना, संथाल के नाम से जो जिला संथाल परगना बना, संथाल परगना कमिश्नरी है, लेकिन वर्षों तक ये संथाल परगना जिला रहा। ये हमारे परिवार के कारण। आज हम उसी मुहाने पर खड़े कि आदिवासी जो आजादी के समय 45% था, आज यदि जनगणना हो जाएगी तो हम 22-23% पर होंगे। और अब बांग्लादेशी घुसपैठिए को भगाने का समय आ गया और हम भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व जो है उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा है, सुबह हमारे जो पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे बबलू भगत जी और युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य रहे अमित सिंह जी, दोनों साहबगंज पाकुड़ के हैं, मतलब उसी इलाके के हैं, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा इन्वॉल्व हुआ। वो उनको लेकर देवघर आए, देवघर में हमारे साथ नाश्ता किया और उसके बाद वो रांची जा रहे थे। और गिरिडीह में इनकी गाड़ी को रोक लिया गया और तीनों को जो है अलग अलग थाने में बंद कर दिया। वो तो मुझे पता चला, मैंने ट्वीट किया, मैंने लोगों से बात किया। चुनाव आयोग है, चुनाव आचार संहिता लागू है, इस कारण से तीनों छूट गए। लेकिन आप ये समझें कि एक आदिवासी, आम आदिवासी, जिन्होंने की बलिदान दिया, जिसके परिवार ने बलिदान दिया, जिसका नाम हम लेते हैं सिदो कान्हो, चांद भैरव, जितने पॉलिटिशियन जाते हैं, मुख्यमंत्री जब जब भोगनाटी जाएंगे तब तक जो है उनके परिवार को सम्मानित करते हैं। उसी मंडल मुर्मू को सम्मानित करते। उस मंडल मुर्मू को भी थाना भेजने में, डुमरी थाना भेजने में 1 सेकंड नहीं लगा। डर क्या है कि कहीं ये भाजपा की सदस्यता ने ग्रहण कर ले, डर क्या है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का बरहेट से उम्मीदवार नहीं हो जाए। अभी कुछ नहीं है, वो आपका प्रस्तावक है, अभी तक उसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। यदि उसको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करानी होती तो मैं तो देवघर में उसको पट्टा पहना देता जब मेरे साथ नाश्ता कर रहा था।
यह दिखाता है कि जो मुद्दा मैंने कहा कि जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ये जेन्युइन मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ हमारी बहू बेटियों का जो है कब्जा कर लिया, उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली है और हमारे लैंड पर कब्जा कर लिया। और ये मुद्दा संथाल परगना का सबसे प्रभावी मुद्दा है। दूसरा, बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है। कई एक लोग कहते हैं कि मैया योजना हो गया, मैया योजना हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कोई पहली योजना नहीं शुरू की। हम गोड्डा शहर में मनरेगा की तरह ही उन्होंने घोषणा किया और सभी का ऐड है, आप केवल गूगल देखिए कि शहरी मजदूरों को भी हम मनरेगा की तरह पैसा देंगे मजदूरों को। वो योजना 3 महीने में बंद हो गई कि नहीं होगी। पेट्रोल डीजल सब्सिडी की योजना उन्होंने चालू की, ये योजना बंद हो गई कि नहीं होगी। माननीय रघुवर दास जी के समय जो किसान सम्मान योजना चलती थी, 5-5 हजार रुपया हम देते थे पर एकड़, 25 हजार तक देते थे हम किसानों को, वो योजना बंद हो गई कि नहीं होगी। तो जब सारी योजना वो चालू करते हैं और बंद हो जाता है तो आपको लगता है कि वो मैया योजना चालू कर पाएंगे? मैया योजना नहीं, गोगो दीदी योजना